नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके ब्लॉकबस्टर में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में पाइवट टेबल को किस तरह से बनाते हैं और उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। अगर आप भी एक्सेल के इस शक्तिशाली टूल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पाइवट टेबल का यूज करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि पाइवट टेबल का यूज क्यों किया जाता है और पाइवट टेबल है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाइवट टेबल एक्सेल का एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको रिपोर्ट बनाने में आपकी मदद करता है और जो आपका डाटा है उसका पैटर्न खोजने में आपकी मदद करता है। इससे अलग और भी महत्वपूर्ण जानकारियां निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइवट टेबल को समझाने के लिए मैंने एक डाटा को तैयार किया है जिसमें नाम दिए गए हैं, एज दी गई है, जॉब टाइटल दिया गया है, सैलरी, डिपार्टमेंट और सिटी दी गई है दोस्तों। अब पाइवट टेबल को मैं आपको किस स्टेप टू स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझेंगे दोस्तों। अब मान लीजिए आपके पास ये डाटा है, ये मेरे पास जो डाटा है दोस्तों, ये 50 बंदों का डाटा है, ठीक है। इसमें 50 एम्प्लॉइज का डाटा है दोस्तों, ये जिसमें उसकी सैलरी है, सिटी है। अब मान के चलिए कि आपके बॉस ने आपको ये बोल दिया कि मुझे ये जो सिटी दी गई है, जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, जयपुर है, सूरत है, कि मुझे इन सिटीज में मुंबई के कितने एम्प्लॉइज हमारे पास काम कर रहे हैं उनकी एक शीट तैयार करके दो। या फिर मुझे ये बोल दिया जाए कि मेरे पास मुंबई के जो एम्प्लॉय है वो कितने एम्प्लॉइज हैं मेरे पास और उनकी सैलरी कितनी है टोटल, ठीक है। तो इस काम को आप किस तरह से करोगे? सबसे पहले आप दिमाग लगाओगे, क्या करोगे कि आपके पास जो मुंबई है, ये भी रखा मुंबई, आप ये देखो कि मुंबई है कहाँ पे। एक तो ये दिया गया है यहाँ पे, सेकंड आपका मुंबई यहाँ पे है, ठीक है, थर्ड आपका मुंबई यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करोगे, आपको बताना है कि मुंबई के एम्प्लॉय कितने हैं और उनकी सैलरी कितनी है, ठीक है। अभी के लिए ये कंडीशन है आपके लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से इसको देखूं, कट करूं या सेलेक्ट करके, ठीक है। दूसरा मैं क्या करूंगा, इसको फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैं देखूंगा मुंबई के कितने एम्प्लॉय हैं मेरे पास। अब आप ये देखेंगे कि मुंबई के मेरे पास, ठीक है, 5 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अब ये तो मेरे पास आ गया 5 एम्प्लॉय, ठीक है, और इनकी सैलरी कितनी है। अगर इनका सैलरी का टोटल करना हो तो यहाँ पे तो मैं टोटल कर नहीं सकता क्योंकि फिल्टर में तो हम ये कर नहीं सकते, ठीक है। अब या तो एक काम हो सकता है कि इसको मैं सेलेक्ट करके दूसरी शीट पर लेकर जाऊं और वहां पे इनका टोटल करूं, लेकिन ये काम भी बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे अहमदाबाद है जो, ये देखिए दोस्तों, अहमदाबाद का भी टोटल चाहिए। अब मैं अहमदाबाद को सेलेक्ट कर देता हूं और फिर उनका टोटल निकाल लूंगा, अगर अलग शीट पे लेके जाऊंगा। तो इस तरह से ये काम बहुत ही ज्यादा समय ले लेगा, लेकिन पाइवट टेबल का यूज करके हम इस काम को सिर्फ 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको पाइवट टेबल का यूज करना आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप 2 मिनट की बजाय 2 सेकंड में भी काम कर सकते हो। तो चलिए बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम पाइवट टेबल का यूज करके ये जो सिटी है इसके एम्प्लॉइज का डाटा आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें पूरे डाटा को सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी जो आप पिछले वीडियो में मेरी देख भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। इस की का उपयोग करके आप पूरे डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये जो मेरा इंसर्ट है यहाँ पे जाऊंगा और ये जो मेरा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है पाइवट टेबल, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये हमसे पूछेगा यहाँ पे, ये देखिए
ये तो मेरी टेबल रेंज आ गई, जितना मैंने सेलेक्ट किया ये मेरी रेंज आ गई। ये पूछ रहा है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मुझे डाटा यानी कि जो मुझे टेबल बनानी है पाइवट टेबल, वो मुझे इसी शीट में बनानी है या फिर नई शीट में बनानी है, तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ नई शीट के लिए। ठीक है, तो इसको न्यू शीट ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास नई शीट खुलकर आ गई। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों आप, ठीक है, राइट साइड में आप देखेंगे कि मुझे क्या चाहिए था, मुंबई का जो कॉलम था वो था सिटी। तो मैं इसके ऊपर प्रेस कर देता हूँ, तो ये आ गया मेरा सिटी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, उनका सैलरी चाहिए थी। तो ये मैं सैलरी को यहाँ से उठा के ये जो वैल्यू वाला कॉलम है इसमें लगा देता हूँ। अब आप देखेंगे हर एक सिटी का डाटा मेरे पास आ गया है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मेरे पास सिटी का टोटल जितने एम्प्लॉयज थे उनका डाटा यहाँ पे तैयार होके आ गया है, यानी कि मुंबई के जितने एम्प्लॉय थे उनकी टोटल सैलरी कितनी है, यानी कि मुंबई में जितने भी मेरे पास एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उनकी सैलरी का टोटल ये है। अब आप ये देखेंगे कि मुंबई के अंदर टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं। अब मुंबई के मान लो मुंबई के अंदर 6 एम्प्लॉय है, 7 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय है, उनका टोटल तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मुझे इसके सामने ये भी चाहिए कि मुंबई के अंदर टोटल एम्प्लॉय है कितने, कि कितने वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये जो नाम वाला कॉलम है इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे लेके इसको आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पे वैल्यू वाले में इसको पेस्ट कर दिया। तो भी आप ये देखेंगे कि अहमदाबाद में टोटल एम्प्लॉय 6 हैं, जिनकी टोटल सैलरी मिला के इतनी बनती है दोस्तों ये। ठीक है, 4,43,173। तो अभी आपने ये देखा कि पाइवट टेबल से किस तरह से हम एक साथ डाटा को एक पाइवट टेबल के अंदर में लेकर संशोधित कर सकते हैं या एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं शीट 1 पे चलता हूँ। ये तो हो गया सिटी वाइज। अब मैं चाहता हूं कि मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयज का डाटा चाहिए। ये सिटी वाइज था कि मुंबई में कितने बंदे काम करते थे, कितने एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं, कितनी उनकी सैलरी है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज जो मेरे पास एम्प्लॉय है उनका डाटा तैयार करके मुझे दो। तो इसके लिए मुझे कोई अलग से पाइवट टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं दोबारा से उसी टेबल पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा अनटिक। अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो मैं डिपार्टमेंट को क्लिक करता हूँ और अब मुझे चाहिए कि अब आप ये देखेंगे, ये देखिए कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस, HR, हरियाणा रोडवेज, IT, मार्केटिंग, जैसे ही दिखाया गया। अब मुझे चाहिए जैसे ये आप देख रहे होंगे हरियाणा डिपार्टमेंट, ठीक है, या हरियाणा रोडवेज। अब हरियाणा रोडवेज जो डिपार्टमेंट है, मुझे चाहिए कि हरियाणा रोडवेज में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और कितनी उनकी सैलरी है। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये काम आप कैसे करोगे, जो मैंने पहले बताया था कि एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे फिल्टर लगाओ, ठीक है, और यहाँ से हरियाणा रोडवेज को उसको सिलेक्ट करो। अब आपके पास टोटल देखिए कितने हैं, ये 12 एम्प्लॉयज हैं हरियाणा रोडवेज के और उनकी सैलरी ये है। लेकिन अब इनकी सैलरी का टोटल जानना हो तो अब क्या करोगे, ये तो अलग शीट पे लेके जाओ, इसको वहां पे टोटल करो। ठीक है, या फिर पाइवट टेबल का यूज करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पाइवट टेबल यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ गया, ये हरियाणा रोडवेज के जितने भी एम्प्लॉयज थे उनका डाटा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं ये डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको टिक कर दिया और नाम, ये जो नाम है इसको मैं यहाँ पे वैल्यू में पेस्ट करा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हरियाणा रोडवेज, ये देखिए हरियाणा रोडवेज में टोटल 12 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट में 6 एम्प्लॉयज हैं। फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में है दोस्तों 4 एम्प्लॉयज। अब इनकी सैलरी बतानी है मेरे को, तो सैलरी कहाँ पे है दोस्तों, ये मेरी सैलरी है। यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप ये देखेंगे कि जो हरियाणा रोडवेज में 12 एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरी टोटल कितनी बनती है, ये देखिए दोस्तों आपके सामने। ठीक है, सेल्स में देखिए दोस्तों, ऐसे ही सेल्स में 4 एम्प्लॉय है मेरे पास
ठीक है, इनकी सैलरी कितनी है, 3,69,960 रुपये। तो इस तरह से आप जो है डिपार्टमेंट के हिसाब से भी इनका रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तो आपने देखा कि किस तरह से हम सिटी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज और जॉब टाइटल वाइज को डाटा फिल्टर कर सकते हैं, पाइवट टेबल बना के उनकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। लेकिन अभी एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए ये मेरे पास जो डाटा दिया गया है, ठीक है, ये कितने बंदों का डाटा है दोस्तों, यहाँ पे 50 बंदों का ये डाटा मैंने तैयार किया हुआ है। अब इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मान लें कुछ नाम ऐसे होंगे जो 2 बार भी रिपीट हो रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे ये आदित्य है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आदित्य है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये आदित्य यहाँ पे है, ठीक है। अब ये आदित्य यहाँ पे भी होगा दोस्तों। अब आप नाम वाइज भी फिल्टर करा सकते हैं। और ये हो गया डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ से आप डुप्लीकेट वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे उसमें देखा ना आपने डिपार्टमेंट वाइज। लेकिन इसमें आपके पास आदित्य नाम के कितने एम्प्लॉयज हैं वो भी आप काउंट कर सकते हो दोस्तों। दोबारा से मैं वहीं पे जाऊंगा पाइवट टेबल में, यहाँ पे इसको रहने देता हूँ, ठीक है। और ये जो नाम वाला है ना मेरे पास, ये जो नाम है, इसको मैं रो में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब टोटल एम्प्लॉयज कितने थे दोस्तों मेरे पास, 50 एम्प्लॉयज वहाँ पे थे। लेकिन यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज रह गए हैं मेरे पास, देखिए यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके देखता हूँ कि मेरे पास 29 यानी कि 29 एम्प्लॉयज। अब आप ये देखिए कि 50 इसमें से कितने डबल थे, ठीक है। जो डबल मेरे पास थे वो कितने थे दोस्तों। अब ये देखिए मैंने क्या किया, जॉब टाइटल से उठा के वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। आदित्य मेरा एक यहाँ पे था, यानी कि जो, ठीक है, ये देखिए आदित्य एक यहाँ पे था। टोटल मेरे पास 50 हो गए दोस्तों। और आरव 3 एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे मैं अगर सिटी वाइज लेके आना चाहता हूँ तो सिटी वाइज ले सकता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज लेके आना चाहता हूँ तो डिपार्टमेंट वाइज लेके आ सकता हूँ, ठीक है। एज वाइज तो मुझे जरूरत नहीं है एज वाइज की, लेकिन फिर भी रख देता हूँ मैं। तो टोटल मेरे 50 एम्प्लॉय काउंट हो जाएंगे यहाँ पे। काउंट का मतलब देखिए, आरव, डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल 3, यानी कि ये जो बंदा है ये 3 डिपार्टमेंट में काम करता है और 3 ही इसके पास सिटी है, ठीक है, अलग अलग है और तीनों। ऐसे ही देखिए आयुष सिर्फ मेरे पास एक सिंगल पर्सन है जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है, देखिए दोस्तों, और एक ही सिटी से बिलोंग करता है और डिपार्टमेंट भी इसका एक है और जॉब टाइटल भी एक ही है। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से हम पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से पाइवट टेबल को बना सकते हैं और किस तरह से अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और रिपोर्ट्स को जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर एक्सेल में वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट में मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।